गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लोग अपना चैप्टर नंबर 10 प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे थे। पिछली क्लास के अंदर अपन लोगों ने ये पढ़ा था कि जो भी आपकी विद्युत धारा या वोल्टता होती है बेसिकली वो दो प्रकार की होती है। एक आपकी होती है दिष्ट धारा या वोल्टता, जिसका मान, जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, और दूसरी आपकी होती है प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता, जिसकी दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है। अगर आपको जो पहले पढ़ाया था उसके अंदर अपन थोड़ा सा ध्यान से याद करें तो ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा या ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो ग्राफ होता है, ग्राफ आपको याद होना चाहिए। ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का ग्राफ इस प्रकार का होता है। ये ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का ग्राफ होता है। ये आपका होता है जीरो, पहले प्लस में जाती है धारा या वोल्टता, फिर माइनस में जाती है और वापस जीरो पर पहुंचती है। तो हम इसको बोलते हैं एक पूर्ण चक्र, और एक पूर्ण चक्र पूरा करने में लगने वाला जो समय होता है वो आपका आवर्तकाल होता है क्या, टी। तो ये जीरो से लेकर के टी तक आपका एक आवर्तकाल पूरा हो जाता है। यहां आपका आता है क्या, T/2। ये इस प्रकार का ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का ग्राफ होता है। वहां मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा का सिंपल जो समीकरण होता है, धारा का समीकरण होता है बेटा क्या, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, और वास्तव में प्लस माइनस में और क्या आता है, फाई, बट अभी अपन फाई की वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं, जीरो। तो आगे से मैं जब भी आपको पूछूं कि ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है तो क्या होता है बेटा, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। और अगर अपन ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती वोल्टता की बात करें तो उसका समीकरण होता है क्या, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये होते हैं ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के सिंपल समीकरण। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन बात कर रहे हैं कि जो भी ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता होती है बेसिकली उसके अंदर चार प्रकार के मान होते हैं। ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता में कितने प्रकार के मान होते हैं बेटा, चार प्रकार के मान होते हैं। एक तो होता है उसका तात्क्षणिक मान, दूसरा होता है उसका शिखर मान, तीसरा होता है उसका औसत मान, और चौथा होता है उसका वर्ग माध्य मूल मान। अपन एक एक करके चारों मान पढ़ रहे हैं। पहला जो आपका होता है वो होता है तात्क्षणिक मान, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। किसी प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का तात्क्षणिक मान क्या होता है, किसी निश्चित क्षण या निश्चित समय पर जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का मान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका तात्क्षणिक मान बोलते हैं। और वास्तव में I बराबर I0 साइन ओमेगा टी कहीं पर लिखा हुआ हो तो ये जो LHS के अंदर I लिखा हुआ होता है, या वहां V बराबर V0 साइन ओमेगा टी के अंदर LHS में जो V लिखा हुआ होता है, ये I या V ही इस प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के तात्क्षणिक मान को प्रदर्शित करते हैं। तात्क्षणिक मान क्या होता है बेटा, किसी निश्चित क्षण या निश्चित समय पर प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का मान। और वास्तव में I बराबर I0 साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है तो तात्क्षणिक मान क्या होगा बेटा, I। और अगर V बराबर V0 साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है तो उसका तात्क्षणिक मान क्या होता है बेटा, V। ये I या V तात्क्षणिक मान को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट दूसरा आपका होता है बेटा क्या, शिखर मान। दूसरा आपका क्या होता है, शिखर मान। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा पीक वैल्यू, या इसका दूसरा नाम अधिकतम मान भी होता है। तो किसी प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का जो अधिकतम मान होता है वो ही उसका शिखर मान या पीक वैल्यू होती है। अब मेरी बात आप ध्यान से समझिए, पीक वैल्यू कैसे निकालते हैं। जो बेसिक समीकरण होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी या V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, अगर ऐसा प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का समीकरण लिखा हुआ है तो इस साइन ओमेगा टी से पहले जो चीज लिखी हुई होती है, बताओ बेटा, दोनों इक्वेशंस में यहां तो साइन ओमेगा टी से पहले क्या लिखा हुआ है बेटा, I0, और वहां साइन ओमेगा टी से पहले क्या लिखा हुआ है, V0। तो ये I0 या V0 जो होता है वो ही इसके शिखर मान या अधिकतम मान को प्रदर्शित करता है।
ध्यान से देखिए बेटा, I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी या V बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी के अंदर जो I या V होता है LHS में, वो तो किसको प्रदर्शित करता है बेटा, इसके तात्क्षणिक मान को प्रदर्शित करता है। और RHS में जो साइन ओमेगा टी या फिर यहाँ पे कोस ओमेगा टी भी हो सकता है, साइन ओमेगा टी होगा ज्यादातर, उसके पहले जो लिखा हुआ होता है वो होता है उसका क्या, शिखर मान या तात्क्षणिक मान होता, सॉरी शिखर मान या अधिकतम मान होता है। एक चीज मैं आपको यहां पर और बता रहा हूं, अगर कहीं पर आ जाए मान लो I बराबर A साइन ओमेगा टी प्लस माइनस B कोस ओमेगा टी, ध्यान से देखना बेटा, यदि सिर्फ A साइन ओमेगा टी होता तो इसका शिखर मान क्या होता बेटा, A। यदि सिर्फ B कोस ओमेगा टी होता तो इसका शिखर मान क्या होता, B। अभी यही तो बताया मैंने, साइन ओमेगा टी अकेला हो या कोस ओमेगा टी अकेला हो तो उसके पहले लिखी हुई चीज ही क्या होती है, उसका शिखर मान होती है। लेकिन अगर साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी वाली दो चीजें प्लस या माइनस में आ जाएं तो उस स्थिति में उसका शिखर मान क्या होता है, इस चीज का शिखर मान क्या होगा बेटा, रूट साइन ओमेगा टी के साथ वाली चीज का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस कोस ओमेगा टी के साथ वाली चीज का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर। वापस ध्यान दो बेटा, सिर्फ साइन ओमेगा टी हो या सिर्फ कोस ओमेगा टी हो तो उससे पहले लिखी हुई चीज ही क्या होती है, उसका शिखर मान होती है। लेकिन अगर साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी की दो टर्म्स एक साथ प्लस या माइनस में आ जाएं तो उसका शिखर मान क्या होता है, रूट साइन ओमेगा टी के साथ वाली चीज का स्क्वायर प्लस कोस ओमेगा टी के साथ वाली चीज का स्क्वायर, ये इसका शिखर मान होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट, ये दो प्रकार के मान हो गए। नेक्स्ट जो तीसरा अपन पढ़ रहे हैं वो है आपका औसत मान। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके ऊपर ध्यान से कंसंट्रेट करना। औसत मान या इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा एवरेज वैल्यू। औसत मान या एवरेज वैल्यू क्या होती है, इसका कंप्लीट फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले से अपन उसका कंप्लीट डेरिवेशन करके सोल्व करते हैं। औसत मान का फॉर्मूला क्या होता है, औसत मान को आई बार से भी लिखते हैं या इसको आई ए वी से भी लिख सकते हैं। तात्क्षणिक मान को किससे प्रदर्शित करते हैं, सिंपल आई से या वी से। शिखर मान को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई नोट से या वी नोट से। और औसत मान को किससे प्रदर्शित करते हैं, अभी अपन केवल धारा की बात कर रहे हैं तो प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई बार या आई ए वी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन आई डी टी T1 से T2 डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी टी T1 से T2। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा होता है बेटा, आई बार या आई ए वी औसत मान का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन आई का मतलब उसका तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक मान का टी के सापेक्ष समाकलन कर दो और डिवाइडेड बाई केवल डी टी का समाकलन कर दो, ये होता है इसके औसत मान का फॉर्मूला। अभी जो औसत मान का फॉर्मूला लिखा है मैंने वो केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए लिखा है, यही फॉर्मूला तुम प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए भी सोच सकते हो। दिमाग लगाओ बेटा, प्रत्यावर्ती वोल्टता के औसत मान का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, V बार या VAV बराबर इंटीग्रेशन VDT डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन DT। वहां से सोल्व करके अपन प्रत्यावर्ती वोल्टता का औसत मान भी निकाल सकते हैं। अभी यहां हम केवल प्रत्यावर्ती धारा की ही बात करेंगे। तो ये प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालने का फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले से संबंधित अपन 3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नोट्स के अंदर 3 क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं। क्या क्या क्वेश्चन सोल्व किए हुए मैं आपको पहले ही बता देता हूं। पहला क्वेश्चन है धनात्मक अर्धचक्र के दौरान, हाँ बेटा इस डायग्राम में दिमाग लगाओ, धनात्मक अर्धचक्र का मतलब क्या होगा, 0 से t बटा 2। ऋणात्मक अर्धचक्र का मतलब क्या होगा, t बटा 2 से t। और पूर्ण चक्र का मतलब क्या होगा, 0 से t। ध्यान से देखिए बेटा, औसत मान सोल्व करने के मैं आपको कितने क्वेश्चन बता रहा हूं, 3। आपको दिमाग से समझ में आना चाहिए। जब भी मैं बोलूं धनात्मक अर्धचक्र तो धनात्मक अर्धचक्र का मतलब आप क्या बोलोगे, 0 से t बटा 2। ऋणात्मक अर्धचक्र t बटा 2 से t। और पूर्ण चक्र इसका मतलब क्या होगा, 0 से t। तो चलो अपन लोग पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, किसके लिए,
धनात्मक अर्धचक्र के लिए, धनात्मक अर्धचक्र का मतलब 0 से t/2 समय के दौरान औसत मान क्या होता है। हाँ बेटा, औसत मान का फॉर्मूला क्या है, IAV बराबर इंटीग्रेशन I dt डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dt। तो देखो बेटा, इसका डेरिवेशन अपन कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहली चीज, चूंकि I बराबर अपन ने क्या मान रखा है, I नोट साइन ओमेगा t, तो ये वैल्यू यहां पर रिप्लेस करो। बताओ बेटा क्या बनेगा, IAV बराबर इंटीग्रेशन I नोट साइन ओमेगा t और साथ में क्या आ गया बेटा, dt डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा, इंटीग्रेशन dt। अरे कुछ भी नहीं है, इस फॉर्मूले में I की जगह में क्या पुट कर रहा हूं, I नोट साइन ओमेगा t। अच्छा बेटा, यहां पुट करनी है किसकी लिमिट, t की लिमिट। तो अभी बताओ किसकी बात हो रही है, धनात्मक अर्धचक्र की। तो t की लिमिट हम कहां से कहां पुट कर देंगे, 0 से t/2 तक। कहां से कहां पुट कर देंगे, 0 से t/2 तक। अब इसको सोल्व करके अपन आंसर निकाल सकते हैं। क्या आंसर निकालेंगे बेटा, IAV बराबर I नोट कॉन्स्टेंट है तो वो आ जाएगा बाहर और ऊपर बचेगा इंटीग्रेशन साइन ओमेगा t dt 0 से t/2 और नीचे आ जाएगा इंटीग्रेशन dt। इंटीग्रेशन dt का समाकलन होता है क्या, t 0 से t/2। dt का समाकलन क्या होता है बेटा, t। ओके बेटा, तो ये हमारे पास में आ जाएगा IAV बराबर, एक बार दिमाग लगाओ, पहले मैं नीचे सोल्व कर लेता हूं। नीचे आपके पास में क्या है बेटा, अपर लिमिट t/2 माइनस लोअर लिमिट कितनी है, 0। तो ये हमारे पास में बन जाएगा I नोट बटा नीचे बचेगा t/2 माइनस 0। पहले ये वाली चीज देखो, समझ में आ जानी चाहिए, कुछ भी नहीं है। अपर लिमिट क्या पुट करी, t/2 माइनस लोअर लिमिट क्या पुट करी, 0। अब अपन इसका समाकलन सोल्व कर लेते हैं। साइन ओमेगा t का t के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, याद करना पड़ेगा। इसका समाकलन होता है माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। जिसको नहीं पता है वो याद करना पड़ेगा। साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या होता है बेटा, माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। और लिमिट कहां से कहां चलेगी, 0 से t/2 तक। चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। IAV बराबर, एक तो उस माइनस को बाहर ले लो, चलो माइनस बाहर आ गया। यहां क्या बचा, I नोट, और नीचे क्या बचा था बेटा, t/2। तो 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या बचेगा बेटा, t, और उस ओमेगा को बाहर ले लो तो नीचे क्या आ जाएगा, ओमेगा। ध्यान दो बेटा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, I नोट अपनी जगह पर है, इस ओमेगा को बाहर ले लिया तो नीचे आ जाएगा, माइनस को भी बाहर ले लिया और t/2 माइनस 0, तो क्या बचेगा, t/2। तो 2 कहां आ जाएगा, ऊपर। तो हमारे पास में ये बनेगा IAV बराबर -2I नोट अपॉन t ओमेगा, और अंदर बचेगा क्या, कोस ओमेगा टी, जिसकी लिमिट आएगी कहां से कहां, 0 से t/2। अब थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सोल्व करोगे तो आपके सामने ये वाली चीज आएगी। इसी को और आगे सोल्व करते हैं अब अपन लोग। हाँ बेटा, चूंकि पहले एक बार चेंज करेंगे, ओमेगा बराबर मैंने आपको बता रखा है 2π/t। बोलो बेटा, ओमेगा बराबर क्या बता रखा है, 2π/t। तो ओमेगा की जगह ये वाली चीज रिप्लेस कर दो, क्या बनेगी बेटा, IAV बराबर -2I नोट बटा t, और इस ओमेगा की जगह हम क्या लिखते हैं बेटा, 2π/t। कुछ भी नहीं किया मैंने, इस ओमेगा की जगह क्या लिखा है, 2π/t। यहां देखो बेटा, कोस, इस ओमेगा की जगह भी क्या लिख देते हैं अपन, 2π/t, और साथ में क्या आ गया बेटा, t, 0 से t/2। अरे बेटा ये फॉर्मूला तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। ओमेगा की जगह अपन ने दोनों जगह क्या पुट किया है, 2π/T। ध्यान से देखो बेटा, इस t से ये t क्या हो गया, कैंसिल, और 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास में, IAV बराबर माइनस का I नोट बटा पाई। सोल्व करके देख लेना, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का I नोट बटा पाई। अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व कैसे करें, पहले स्मॉल टी की जगह लिमिट किसकी जगह पुट करनी है, स्मॉल टी की जगह, कुछ भी नहीं है। एक बार इस स्मॉल टी की जगह क्या पुट कर दो, t/2 माइनस, फिर इस स्मॉल टी की जगह क्या पुट कर देना, 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो बेटा क्या बनेगा, कोस 2π/T, और t की जगह पहले क्या पुट करेंगे, t/2 माइनस, अब क्या हो जाएगा, कोस, इस t की जगह क्या पुट कर दो, 0। तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा आपका, 0। पाई से पाई, सॉरी t से t कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल। तो ये हमारे पास में बचेगा IAV बराबर -I नोट बटा पाई। यहाँ बचेगा बेटा
कोस पाई माइनस यहां बचेगा कोस 0, सिंपल ही है बेटा। तो आई ए बी बराबर बचेगा माइनस आई नोट बटा पाई, कोस पाई, पाई का मतलब 180। अब इतना सा तो पता होना चाहिए, कोस 180 का मान होता है -1। कोस 180 का मान क्या होता है बेटा? -1 माइनस कोस 0 का मान कितना होता है? 1। तो ये हमारे पास बन जाएगा -1 कितना बन गया बेटा? -2। तो फाइनल आंसर आया हमारे पास में बेटा आई ए वी बराबर माइनस आई नोट बटा पाई, और ये बच गया आपका माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल। तो फाइनल आंसर आएगा आई ए वी बराबर 2 आई नोट अपॉन पाई। देखिए बेटा, किसी प्रत्यावर्ती धारा का, ध्यान से सुनो, किसी प्रत्यावर्ती धारा का सिंपल समीकरण क्या होता है? हम धारा के बारे में कांस्टेंट कर रहे हैं। I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। इसमें कितने प्रकार के मान होते हैं? बेसिकली 4 प्रकार के। पहला कौन सा होता है? तात्क्षणिक मान, वो किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। दूसरा आपका होता है क्या? शिखर मान या अधिकतम मान, उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आई नोट से। तीसरा आपका होता है क्या बेटा? औसत मान। इस औसत मान को प्रदर्शित तो हम करते हैं आई बार या आई ए वी से, और उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन आई डी टी T1 से T2 डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dt T1 से T2 तक। अब इस औसत मान के अपने को 3 क्वेश्चन सोल्व करने आने चाहिए। पहला क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिया है, अगर नोट्स में कहीं कोई गड़बड़ है, शायद मेरे हिसाब से दूसरी स्टेप के अंदर यहाँ पर आई नोट नहीं लिखा हुआ है, तो वो आप ऐड कर लेना। बाकी आप चेक कर लेना, जहाँ पर कुछ चेंज करना हो चेंज कर लेना। और कितने क्वेश्चन सोल्व करने हैं बेटा? 3। पहला क्वेश्चन क्या था? धनात्मक अर्धचक्र के लिए, तो सेम वही क्वेश्चन सोल्व करना है। धनात्मक अर्धचक्र के लिए लिमिट कहां से कहां लगानी है? 0 से t/2। दूसरा क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे, सेम ये का यही डेरिवेशन है, लेकिन ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए लिमिट कहां से कहां लगानी है? t/2 से t, और सेम ऐसे ही सोल्व कर लेना। तीसरा क्वेश्चन आपको किसके लिए सोल्व करना है? पूर्ण चक्र के लिए, तो पूर्ण चक्र के लिए लिमिट क्या लगा देना बेटा? 0 से t तक, और इसके फाइनल आंसर याद भी कर लेना। धनात्मक अर्धचक्र के लिए IAV का आंसर क्या आता है बेटा? 2I नोट अपॉन पाई। अब आप सोल्व कर लेना। ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए आंसर आएगा -2I नोट अपॉन पाई, और पूर्ण चक्र के लिए आंसर आएगा 0। तो औसत मान के तीनों क्वेश्चंस अपने को सोल्व करने आने चाहिए, और तीनों के आंसर भी याद होने चाहिए। ओके बेटा, नेक्स्ट चौथा है आपका क्या? वर्ग माध्य मूल मान, और सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है बेटा। 3 अपन ने पढ़ लिए, तात्क्षणिक मान, शिखर मान और औसत मान। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका कौन सा? वर्ग माध्य मूल मान। हाँ बेटा, वर्ग माध्य मूल मान, इसको हम प्रदर्शित करते हैं IRMS से। वर्ग माध्य मूल मान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? IRMS से। ये तो बात हो रही है प्रत्यावर्ती धारा की। अगर प्रत्यावर्ती वोल्टता हो तो उसका वर्ग माध्य मूल मान क्या हो जाएगा? VRMS। कोई दिक्कत नहीं है। IRMS का फॉर्मूला क्या होता है? ये थोड़ा सा टफ है। इंटीग्रेशन I² dt T1 से T2, और नीचे आपका क्या होगा? इंटीग्रेशन dt T1 से T2। ध्यान से देखो बेटा, औसत मान में ऊपर I का T के सापेक्ष समाकलन कर देते और नीचे dt का समाकलन कर देते थे। वर्ग माध्य मूल मान में क्या होता है? ऊपर I का स्क्वायर करके T के सापेक्ष समाकलन करेंगे, नीचे dt का समाकलन करेंगे, और इसके बाद में इस पूरे के ऊपर वर्गमूल और लगाते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या बेटा? वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि IRMS। IRMS बराबर क्या होता है? इंटीग्रेशन I² dt डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dt और उस पूरे का स्क्वायर रूट। यहां पर भी अपन 3 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। धनात्मक अर्धचक्र 0 से t/2, ऋणात्मक अर्धचक्र t/2 से t, और पूर्ण चक्र 0 से t। लेकिन तीनों के आंसर समान ही आते हैं। औसत मान में तीनों के आंसर क्या आए थे? अलग अलग। याद करो, धनात्मक अर्धचक्र का आंसर क्या था बेटा? प्लस का 2I नोट अपॉन पाई। ऋणात्मक अर्धचक्र का आंसर क्या था? माइनस का 2I नोट अपॉन पाई, और पूर्ण चक्र का आंसर क्या था? 0। लेकिन वर्ग माध्य मूल मान में तीनों का आंसर सेम ही आता है, इसलिए हम एक ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, केवल और केवल किसका? पूर्ण चक्र का। हाँ बेटा,
पूर्ण चक्र का मतलब कहां से कहां सोल्व करेंगे बेटा, 0 से t तक सोल्व करेंगे। और 0 से t तक अपन कैसे सोल्व करेंगे, कुछ भी नहीं है, चूंकि I बराबर आपका क्या होता है, I नोट साइन ओमेगा t। तो बताओ बेटा IRMS बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन I की जगह क्या पुट करना है, I नोट साइन ओमेगा t। तो बताओ ये क्या बन जाएगा, I नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t और साथ में क्या आ जाएगा बेटा dt। नीचे क्या बचेगा, नीचे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन dt। और पूर्ण चक्र की बात कर रहे हैं तो लिमिट कहां से कहां आएगी, 0 से t तक। कहां से कहां आएगी बेटा, 0 से t तक। अब आप एक बात कंसंट्रेट करना, मैं यहां पर एक बार के लिए, बार बार वर्गमूल चलेगा तो इस वर्गमूल को मैं एक बार के लिए हटा देता हूं और इधर लगा रहा हूं क्या, IRMS का स्क्वायर। कोई बात नहीं, अपन वर्गमूल को एक बार के लिए हटा रहे हैं तो उधर क्या बन जाएगा, IRMS का स्क्वायर बराबर क्या चला, इंटीग्रेशन I की जगह में